ये प्रोडक्ट इमेजेस, ये सिनेमैटिक प्रोडक्ट वीडियोस और ये यूजीसी एआई इन्फ्लुएंसर ऐड, ये सब मैंने एआई की हेल्प से बनाया है, वो भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म का यूज करके। अब तुम्हें सिमिलर तरह के एड्स को बनाने के लिए 10 अलग अलग तरह के टूल्स पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करने से लेकर उसकी पूरी ब्रांड आइडेंटिटी को एक कंप्लीट प्रोफेशनल यूजीसी एड में कन्वर्ट करने तक सब कुछ एक ही जगह पे, एक ही कैनवस पे बना सकते हो। और ये वही स्किल है जिसके लिए लोग फाइवर या अपवर्क पे एआई प्रोडक्ट एड पैकेजेस बेच रहे हैं, 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए पर क्लाइंट। और आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट लग्जरी ब्रांड कैंपेन बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल स्क्रैच से, एक ऐसा प्रोडक्ट जो इससे पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अब पहले तुम्हें मैं ये बताता हूं कि ये टूल है क्या और एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि ये समझे बिना सिर्फ वर्कफ्लो फॉलो करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स सिर्फ कॉपी पेस्ट सीखें। मैं चाहता हूं कि तुम अपना खुद का वर्कफ्लो बिल्ड करो, अपनी नीश के लिए, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। ये चीज जो मैं तुम्हें कहने वाला हूं, ये मेरे पिछले तीनों वीडियो से सीधा कनेक्टेड है। वीडियो 1 में हमने देखा था कि एक इमोशनल स्टोरी रील कैसे बनाते हैं जो हमें एक प्रॉपर वायरल रील और हमारा ब्रांड पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करती है। वीडियो 2 में हमने एक ब्रांड ऐड बनाया था जो मैंने एक एक्चुअल क्लाइंट को सेल किया था। वीडियो 3 में हमने गूगल फ्लो का यूज करके एक कंप्लीट एनिमेटेड एंटरटेनिंग शॉर्ट मूवी बनाई। लेकिन इन तीनों वीडियोस में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, हर वीडियो में हम अलग अलग टूल्स पे स्विच कर रहे थे। चैट जीपीटी पे जाओ, फिर जेमिनाई पे जाओ, ग्रॉक पे जाओ, फिर एडिटिंग टूल्स पे जाओ। इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो ये है गूगल फ्लो और इसमें एक फीचर है जिसका नाम है एजेंट मोड। जब तुम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो और एजेंट सेलेक्ट करते हो तो फ्लो एक परसिस्टेंट मेमोरी क्रिएट करता है। मतलब तुम जो भी सेशन में डिसाइड करते हो, प्रोडक्ट का डिजाइन, ब्रांड कलर्स, कैरेक्टर डिटेल्स, स्टोरी बोर्ड, सब कुछ फ्लो को याद रहता है। हर बार नए टूल पे कॉन्टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एजेंट ही सब कुछ ट्रैक करता है और याद रखता है और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें रिजल्ट देता है। तो आज का वीडियो इस एक प्लेटफॉर्म के बारे में है, गूगल फ्लो एजेंट मोड। और जब मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं, मैं इसमें एक मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूं। ये मास्टर प्रॉम्प्ट हमारे एजेंट को एक रोल देता है जिससे वो एक एक्सपीरियंस लग्जरी मार्केटिंग एजेंसी बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, इनपुट देगा जैसे एक मार्केटिंग एजेंसी के एम्प्लॉइज करते हैं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। पहला स्टेप, गूगल फ्लो ओपन करो। अगर आप पहली बार इसे यूज कर रहे हो तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। इस डायलॉग बॉक्स में दो ऑप्शन है, डायरेक्ट इमेजेस और वीडियोस बनाने का और एजेंट मोड। एजेंट मोड पे क्लिक करो और जैसे ही एजेंट मोड स्टार्ट होता है मैं अपना मास्टर प्रॉम्प्ट इसमें यहां पेस्ट कर देता हूं। इस मास्टर प्रॉम्प्ट में गूगल फ्लो को 13 अलग अलग रोल्स दिए गए हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, प्रोडक्ट डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मोशन डिजाइनर, वीएफएक्स सुपरवाइजर, सब एक साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रॉम्प्ट एजेंट को एक रूल देता है कि पहले क्लाइंट का इंटरव्यू करो, बिना इंफॉर्मेशन लिए कुछ जनरेट मत करो, एक एक सवाल पूछो, एक एक स्टेप पे अप्रूवल लो, खुद से आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें ये ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, ये प्रॉम्प्ट बनाने में मुझे काफी टाइम लगा है। ये मेरे पहली बार की एक्सपेरिमेंट नहीं थी, बहुत सारे आइटरेशंस और चेंजेस करने पड़े और उसके बाद ये फाइनल वर्जन बना है। और ये इस वीडियो का सबसे वैल्यूएबल चीज है, इसे तुम कॉपी करके अपने नीश के लिए मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो जैसे ये प्रॉम्प्ट रन होता है, एजेंट अपना काम शुरू कर देता है। वो मुझे पहला सवाल पूछता है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। मैंने लिखा प्रीमियम स्मार्ट वॉच, नेम ऑरेक्स। फिर एजेंट ने मुझसे पूछा, क्या ऑरेक्स एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या फिक्शनल कॉन्सेप्ट है जिसे स्क्रैच से डिजाइन करेंगे। और यहां से कुछ इंटरेस्टिंग शुरू हो जाता है। एक प्रोडक्ट जो दुनिया में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी पूरी ब्रांड आइडेंटिटी, डिजाइन और कमर्शियल हम आज बनाएंगे, वो भी सिर्फ एआई के साथ। एजेंट ने ब्रांड पर्सनैलिटी के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, अल्ट्रा मिनिमल, अवांटे गार्डे, हेरिटेज मॉडर्न, स्टॉइक लग्जरी। मैंने चूज किया स्टॉइक लग्जरी। टारगेट ऑडियंस के लिए एजेंट ने 3 आर्किटाइप्स दिए, द क्वाइट आर्किटेक्ट, द टेक मिनिमलिस्ट, द सी शूट विजनरी। यहां पर मैंने चूज किया सी शूट विजनरी। तो ये करने के पीछे मेरा सिर्फ इतना मोटिव था कि मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूं जो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो हेरिटेज क्राफ्टमैनशिप अप्रिशिएट करते हैं बट मॉडर्न डाटा और कनेक्टिविटी भी चाहते हैं। तो यहां पर हीरो फीचर के लिए मैंने इन्फिनिट पावर सेलेक्ट किया। कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग में ट्रेडिशनल स्विस लग्जरी, रोलेक्स, पैटेक फिलिपे के अगेंस्ट। प्राइस रेंज हाई टायर लग्जरी रख देते हैं, $10,000 से $25,000 का। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये एक फिक्शनल प्रोडक्ट है, तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं इसमें सब कुछ सेलेक्ट। बट अगर हमें कोई प्रोडक्ट दिया गया होगा तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलेक्शन देंगे। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि हम ये किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं।
इससे क्या होगा कि ये हमें 16:9 रेजोल्यूशन में 60 सेकंड का एक यूट्यूब वर्जन भी दे देगा और साथ में 9:16 का कट डाउन इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स के लिए भी दे देगा। तो यहां हमारा फेज 1 होता है कंप्लीट। हमारा प्रोडक्ट ऑरेक्स अब फुल्ली डिफाइंड है। ब्रांड पर्सनैलिटी, टारगेट ऑडियंस, हीरो फीचर, कॉम्पिटिटर, प्राइस, प्लेटफॉर्म सब लॉक है। ऐसे ही हमने फेज 2 में ब्रांड आइडेंटिटी एलिमेंट्स डिफाइन करे। ब्रांड लोगो कैसा होना चाहिए, क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या फॉन्ट होगा उसका, सब एक एक करके एजेंट हमसे पूछता गया और ऐड करता गया अपनी मेमोरी में। फिर प्रोडक्ट डिजाइन भी इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करके डिटेल डिस्कस करके आगे बढ़ा। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये एक फिक्शनल प्रोडक्ट है और मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए एजेंट इतनी डिटेलिंग में जा रहा है क्योंकि ब्रांड आइडेंटिटी लॉक करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, तुम्हें किसी ब्रांड ने प्रोडक्ट ऐड बनाने के लिए कनेक्ट किया, तो तुम्हारे पास उस प्रोडक्ट का डिजाइन भी होगा, हर एंगल, हर एनवायरमेंट की इमेजेस भी होंगी, तो ये सारे स्टेप्स तुम्हें फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो तुम डायरेक्ट सीन इमेजेस या कैमरा शॉट डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। बट डायरेक्ट क्लाइंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है जब से एआई इतना एक्सेसिबल हो गया है, ये सब इतना इजी हो गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास क्लाइंट्स को शो करने के लिए ऐसे फिक्शनल प्रोडक्ट का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो। ऐसे ट्यूटोरियल तुम्हें यूट्यूब पे और भी दिखेंगे, बट वहां पर ऐड तो अच्छे से बन जाता है। कुछ क्रिएटर्स खुद बनाते हैं, कुछ एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर से बनाकर वीडियो बना लेते हैं व्यूज के लिए, बट ये कोई नहीं बताता कि इन वीडियो से एक्चुअल अर्निंग कैसे होगी। अच्छा, एक चीज और है यहां पर कि अगर तुम्हें कोई स्टेप कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो तुम एआई एजेंट को बोल सकते हो कि वो खुद से कोई बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए चूज कर ले और आगे बढ़े। एक बार जब हमने सारी डिटेल्स लॉक कर ली हैं और हमारा मास्टर प्रोडक्ट लॉक हो गया है, तो अब चलते हैं फेज 4 की तरफ। तो यहां पर इसने हमें 10 प्रीमियम कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट दिए हैं। एजेंट ने हर कॉन्सेप्ट का नाम, विजुअल डिस्क्रिप्शन और इमोशनल एंगल डिस्क्राइब करा हुआ है। द मोनोलिथ एसेंट, वॉच फ्लोटिंग ओवर पॉलिश ब्लैक ऑब्सीडियन, द सोलर एक्लिप्स, backlit hero shot golden halo through sapphire crystal, the kinetic pulse, the basalt tides, the smoke wheel। 10 कॉन्सेप्ट में से एजेंट ने रिकमेंड किया है दी सोलर एक्लिप्स कंबाइंड विद हॉरिजन सिलहटे। सब लॉक करने के बाद एजेंट ने मुझे स्टोरी बोर्ड फ्रेम्स का एक ग्रिड बना के दे दिया है जिसमें 6 सीन्स थे। इसके बाद एजेंट ने हर सीन के लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जनरेट किया। मास्टर प्रोडक्ट लॉक एज द बेस प्लस एनवायरमेंट, कंपोजिशन, लेंस, लाइटनिंग, कैमरा हाइट, मटेरियल्स, टेक्सचर, कलर पैलेट, मूड, नेगेटिव प्रॉम्प्ट, कंसिस्टेंसी इंस्ट्रक्शंस। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आई है और मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब पहली इमेजेस आई तो उन्होंने बेसिक वॉच को दिखाया, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी जो हमने स्टोरी बोर्ड में लॉक की थी। ट्रिपल लेयर सैंडविच केस नहीं दिख रहा था, एक्सपोज टॉर्क स्क्रूज नहीं थे, मैकेनिकल गियर्स का डेप्थ नहीं था। स्टोरी बोर्ड में जो लेवल थे, इमेजेस उससे मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने एजेंट को कहा ये स्टोरी बोर्ड इमेज के जैसे नहीं है, करेक्ट करो। एजेंट ने एक्नॉलेज किया, हाँ इंडिविजुअल जनरेशन स्टोरी बोर्ड की लेयर कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपल है, और उसने पहले 3 सीन रीजनरेट किए। इस बार स्पेसिफिकली ट्रिपल लेयर केस कंस्ट्रक्शन, एक्सपोज टॉर्क स्क्रूज और स्केलेटल मैकेनिकल डेप्थ पे फोकस करके। और रिजल्ट देखो। तुम्हारा काम है देखना, कंपेयर करना और डायरेक्शन देना। जब तक तुम ये करते रहोगे आउटपुट प्रोफेशनल लेवल का होगा, नहीं तो एआई स्लॉप तो इंटरनेट पे बहुत सारे हैं। ये स्किल तुम्हें अलग करेगी सिंपल एआई वीडियो बनाने वालों से, प्रॉम्प्ट के लिए इधर उधर जाने वालों से और एक्चुअल डायरेक्टर स्किल बिल्ड करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना। एजेंट ने कुछ 6 वीडियो जनरेशन एक साथ कर दिए हैं, बट उससे पहले हमसे अप्रूवल मांगा है कि इसमें 90 क्रेडिट्स यूज होंगे। मैंने इसे अप्रूव किया और अब वीडियो जनरेशन स्टार्ट हो गई है। एक एक करके प्रोफाइल डिसेंट, क्राउन रोटेशन, काइनेटिक स्पिन, फैंटम रिवील, ग्रैंड कोरोना, आइडेंटिटी लॉक, सारी क्लिप्स 10-10 सेकंड की, एक कंप्लीट 60 सेकंड कॉमर्शियल के लिए। और ऑनेस्टली बताऊं, ये मूवमेंट जब पहली ऑरेक्स क्लिप रेडी होती है तब मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया। वॉच का क्राउन स्लोली रोटेट कर रहा था, शैंपेन गोल्ड एजेस में रिम लाइट ट्रेस कर रही थी, डार्क बेसल बैकग्राउंड था। ये किसी बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो जैसा लग रहा था, और ये एक प्रोडक्ट है जो आज से 1 घंटे पहले एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था। अब हमारा ये फेज कंप्लीट हो गया है। इस पे 6 सिनेमैटिक वीडियो क्लिप्स जनरेट हो गई हैं इनसाइड गूगल फ्लो यूजिंग ओमनी फ्लैश। इसके बाद हमने सारी क्लिप्स, ऑरेक्स लोगो रिवील और ब्रांड टैगलाइन फ्रेम को एडिटिंग टूल में इंपोर्ट करके फाइनली असेंबल किया। टाइमलाइन में 6 क्लिप्स प्लस ऑडियो प्लस ब्रांड फ्रेम, टोटल 45 सेकंड की ऑरेक्स कॉमर्शियल हमारी रेडी हो गई है, और ये है फाइनल रिजल्ट।
एक प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट भी नहीं करता था, एक ब्रांड जो कुछ नहीं था, एक कॉमर्शियल जो किसी एजेंसी ने नहीं बनाया था। तुम्हारे पास सिर्फ एक एआई एजेंट, एक मास्टर प्रॉम्प्ट और एक डायरेक्टर जो कि तुम खुद हो, और इन सब चीजों की हेल्प से तुमने एक कॉमर्शियली कंप्लीट प्रोडक्ट बना दिया है। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। ये वर्कफ्लो जो तुमने आज देखा, प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर कंप्लीट एड तक, ये एग्जैक्टली वो स्किल है जो फाइवर पे एआई प्रोडक्ट एड पैकेजेस के रूप में बिक रहा है। 5,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए पर क्लाइंट पे। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। पहले खुद प्रैक्टिस करो, 2-3 फिक्शनल ब्रांड्स बनाओ अलग अलग कैटेगरीज में, कोई वॉच का, परफ्यूम का, एक टेक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करो। फिर फेवर या इंस्टाग्राम पे वो पोर्टफोलियो दिखाओ। क्लाइंट्स को रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस नहीं। तो पहले रिजल्ट्स के एग्जाम्पल दो, तब जाके तुम्हारे क्लाइंट्स आएंगे। और एक बार अगर ये स्किल आ गई तो ये सिर्फ फेवर तक लिमिटेड नहीं है। डायरेक्ट क्लाइंट आउटरीच कर सकते हो, इंस्टाग्राम से ब्रांड डील्स मिलेंगी, अपना खुद का प्रोडक्ट भी तुम लॉन्च कर सकते हो। ये सारी चीजें इससे पॉसिबल है। एक चीज तुम हमेशा नोटिस करना, तुमने ये सब एआई की हेल्प से भले ही बनाया हो, बट इसमें तुम डायरेक्टर हो, एआई तुम्हारा क्रू है। एआई कभी भी परफेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं देता है, वो तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। तुम्हारा काम है उस स्टार्टिंग पॉइंट को एक डायरेक्शन देना, करेक्ट करना और अपने विजन के अकॉर्डिंग शेप देना। जब तक ये माइंडसेट है, कोई भी एआई टूल तुम्हारे लिए पावरफुल है। और जब तक ये माइंडसेट नहीं है, कोई भी एआई टूल तुम्हारे लिए जस्ट कॉपी पेस्ट बन जाएगा। ओके, जो मास्टर प्रॉम्प्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसे कॉपी करो, अपने नीच के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो और अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करो। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि इस वर्कफ्लो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तुम्हें क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस तरह के वर्कफ्लो में आगे भी लाता रहूंगा। इसके अलावा हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे और भी तुम्हारी तरह क्रिएटर्स हैं जो इस तरह के वर्कफ्लो पे काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।